अवुल पकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ था। उनका जन्म स्थान तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर रामेश्वरम था। वह एक साधारण परिवार से आते थे। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन वे शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। बचपन से ही कलाम को ज्ञान का बहुत शौक था। वह घंटों पढ़ाई करते रहते थे। उन्हें विज्ञान और गणित में विशेष रुचि थी। कलाम के बचपन ने उन्हें कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। इसने उनमें विनम्रता का एक गहरा भाव भी पैदा किया। यही मूल्य उन्हें जीवन भर मार्गदर्शन करते रहे। कलाम ने दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में डिग्री हासिल की, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो उनके सपनों की दिशा में एक और कदम था। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने कौशल को और निखारा। उनके शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विज्ञान के प्रति उनके जुनून को प्रोत्साहित किया और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। कलाम पढ़ाई में अव्वल रहे और हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहे। उनका सपना विमान डिजाइन और निर्माण करने का था, जो उनके लिए एक जुनून बन गया। वह इसे अपने देश की सेवा करने के तरीके के रूप में देखते थे और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। ग्रेजुएशन के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में शामिल हो गए। यह वह समय था जब भारत अपने रक्षा और अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। DRDO में शामिल होना कलाम के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। DRDO में काम करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया, जो उनके भविष्य के लिए नींव साबित हुई। DRDO में उन्होंने होवरक्राफ्ट के विकास पर काम किया। यह परियोजना न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण थी, बल्कि इसमें नवाचार और रचनात्मकता की भी आवश्यकता थी। इस शुरुआती प्रोजेक्ट ने उन्हें अपने इंजीनियरिंग कौशल को लागू करने का मौका दिया। उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान और नवाचार को इस परियोजना में डाला, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुआ। इसने उन्हें टीम वर्क और समस्या समाधान का बहुमूल्य अनुभव भी दिया। टीम के साथ मिलकर काम करने से उन्होंने नेतृत्व और सहयोग के महत्वपूर्ण गुण सीखे। कलाम की प्रतिभा और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनके काम की सराहना की गई और उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें जल्द ही एक और महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम करने का अवसर दिया गया। यह परियोजना उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में स्थानांतरित कर दिया गया। ISRO में उनका स्थानांतरण उनके करियर में एक नया अध्याय था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके असाधारण योगदान के लिए लॉन्च पैड साबित होगा। ISRO में उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले गईं। ISRO में कलाम ने भारत के उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों यानी SLV के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने SLV-3 परियोजना का नेतृत्व किया, जो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इस परियोजना ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद की। ये SLV उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। SLV-3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई और अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद की। वे संचार, मौसम पूर्वानुमान और संसाधन मानचित्रण के लिए आवश्यक थे। इन उपग्रहों ने भारत को अपनी संचार प्रणाली को मजबूत करने, मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम बनाया। SLV कार्यक्रम की सफलता में कलाम का नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता महत्वपूर्ण थी। उनके मार्गदर्शन में
आईएसआरओ ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमता को साबित किया। आईएसआरओ में कलाम का योगदान एसएलवी कार्यक्रम से कहीं आगे तक था। उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी योगदान दिया, जिनमें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी का विकास शामिल था। वह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पीएसएलवी के विकास में भी शामिल थे। पीएसएलवी ने भारत को अंतरिक्ष में भारी पेलोड ले जाने की क्षमता प्रदान की और अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। पीएसएलवी एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट था। यह विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम था, जिससे भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में वृद्धि हुई। यह अंतरिक्ष में भारी पेलोड ले जा सकता था। पीएसएलवी की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। पीएसएलवी की सफलता ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई और देश की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित किया। इसने भारत को एक अंतरिक्ष फेयरिंग राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। आईएसआरओ की इन सफलताओं ने न केवल भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी के नए अवसर भी खोले। Section 5. The Missile Man of India. Dr. APJ Abdul Kalam, a visionary scientist and leader, played a pivotal role in shaping India's defense and space capabilities. His contributions have left an indelible mark on the nation's technological advancements. अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर अपने काम के अलावा कलाम ने भारत की मिसाइल तकनीक को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के साथ मिलकर काम किया, जिससे भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने वाली टीमों का नेतृत्व किया। इन मिसाइलों के विकास ने भारत को एक आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली प्रदान की, जो देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इन मिसाइलों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ाया। पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों के सफल परीक्षणों ने भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया और देश की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई। मिसाइल तकनीक पर कलाम के काम ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। उनके नेतृत्व और समर्पण ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बना दिया। उनका मानना था कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक मजबूत रक्षा प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली ही देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की गारंटी हो सकती है। इस क्षेत्र में उनके योगदान ने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया। उनके प्रयासों ने न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया, बल्कि देश को एक नई पहचान भी दिलाई, जिससे भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। Section 6. Guiding the Nation, Presidency and Beyond. 2002 में APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल उनकी विनम्रता, सुगमता और राष्ट्र के लिए दृष्टि से चिह्नित था। उन्हें प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रपति के रूप में कलाम ने भारत के युवाओं को प्रेरित करना जारी रखा। उन्होंने उनसे बड़े सपने देखने और एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि भारत को बदलने की शक्ति शिक्षा और तकनीक में है। Section 7. A Vision for India. Kalam's Literary Legacy. APJ अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाली कई किताबें लिखीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स शामिल हैं। अपनी किताबों में कलाम ने आत्मनिर्भरता, नवाचार
और सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक नेता बनने की क्षमता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे बदलाव के वाहक बने। सेक्शन 8 Igniting Young Minds, कलाम्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। कलाम को शिक्षा का बहुत शौक था। उनका मानना था कि यह व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रगति की कुंजी है। जब भी उन्हें मौका मिलता, वे छात्रों से रूबरू होते थे। उन्होंने उन्हें अपने सपनों का बेधड़क पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलाम का जीवन स्वयं शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। वह विनम्र शुरुआत से आए थे, लेकिन कड़ी मेहनत और ज्ञान की प्यास ने उन्हें भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया। वह देश भर में इच्छुक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और विचारकों के लिए एक आदर्श बन गए। सेक्शन 9 A Legacy of Inspiration। A, P, J, अब्दुल कलाम का जीवन। 2015 में IIM शिलांग में एक व्याख्यान देते समय दुखद रूप से समाप्त हो गया। हालांकि उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता, एक शानदार वैज्ञानिक और सबसे बढ़कर एक दयालु और विनम्र इंसान के रूप में याद किया जाता है। कलाम की जीवन कहानी हमें बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और कभी हार न मानने का महत्व सिखाती है। उन्होंने हमें दिखाया कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से असंभव से दिखने वाले सपने भी साकार हो सकते हैं। सेक्शन 10 A Timeless Message। A, P, J, अब्दुल कलाम का संदेश पीढ़ियों को पार करता है। वह भविष्य को आकार देने के लिए युवाओं की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने उनसे दुनिया में वह बदलाव बनने का आग्रह किया जो वे देखना चाहते थे। उनका जीवन और कार्य आशा और प्रेरणा की किरण का काम करता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम में से प्रत्येक में एक फर्क करने की क्षमता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहेगी।